So now come to the meaning and types of market past exams question. Can I start? So the first question, which is the not an essential condition of pure competition? इनमें से प्योर कंपटीशन के लिए एसेंशियल कौन सी नहीं है? प्योर कंपटीशन याद है जहां पे 3 कंडीशन हुआ करते थे. गार्लैंड, मंदिरों के बाहर फूल प्रसाद की दुकानें, प्योर कंपटीशन. वेजिटेबल मार्केट, 3 थे. होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एग्जिट, फ्री एंट्री एग्जिट तक कोई भी स्टार्ट कर सकता. होमोजीनियस एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर. तो कौन सा नहीं था? एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट. एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट परफेक्ट कंपटीशन में होता, प्योर में नहीं. गेटिंग? आ जाओ आगे. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज द फर्म हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? किसमें? परफेक्ट कंपटीशन. हम लोग क्या रहते हैं? प्राइस टेकर. Okay, given the relation, this marginal revenue price 1 minus 1 if elasticity is greater than 1, then elasticity अगर 1 से ज्यादा है तो MR क्या रहेगा? So in that case MR कैसे रहेगा? देखते हैं अपने नोट्स में. सो देखिए ग्राफ. सो यहां पे क्वेश्चन क्या था? E is greater than 1. E is greater than 1. So E is greater than 1. यहां पे E is greater than 1. Then MR is positive. So E is greater than 1. Then MR is positive. Means greater than 0. 0 से ज्यादा रहेगा तभी तो पॉजिटिव रहेगा ना. आए देन कहां से आए? अब आते हैं आगे. प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी मोर एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. क्या कंडीशन थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की? याद है क्या? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम एक्स्ट्रा यूनिट इज इक्वल टू द एडिशनल कॉस्ट. हाँ, तो मार्जिनल मतलब ही बच्चों क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट. मीन्स बोथ. याद आया क्या? देखो यहां पे it will be profitable for firm to increase output if marginal revenue is greater than until marginal cost is equal to the marginal revenue. मिला? Next, what should firm do when marginal revenue is greater? अब भी हुआ मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन बढ़ाएंगे. फर्म शुड एक्सपांड द आउटपुट. यस, यही सही है. अभी जस्ट देखा था ना, ये रहा. If it will be profitable to increase the output if MR is greater than marginal cost. आ रहा सबको ध्यान में? मिला? तो बढ़ते हैं आगे. Firm should expand. So if MR is greater, MR क्या है? ज्यादा. MR is greater than marginal cost. Firm should expand. आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6. Under monopoly, price discrimination depend upon. Under monopoly,
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज डिपेंड ऑन एलास्टिसिटी। एलास्टिसिटी ज़्यादा है, कस्टमर अगर एलास्टिक है तो कम प्राइस, इन एलास्टिक है तो ज़्यादा। सो देखते हैं कहाँ पे एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यही सही है पहला ही। याद आया? देखेंगे एक बार नोट्स में, आ जाओ। ये रहा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो देखो यहाँ पे price elasticity for different. The monopolist fix high price for those buyer whose elasticity is inelastic, and similarly he fix lower price for those buyer whose price elasticity is elastic. मिला? देखो ये गेटिंग। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसके ऊपर बेस है? इलास्टिसिटी। आ जाते हैं सातवें पे। फर्म इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट आर मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली है, प्राइस खुद ही बनाएंगे मेकर। मोनोपोली तो हमारी खुद की चलेगी। नेक्स्ट, मार्केट विच हैव टू फर्म वाले को हम क्या बोलते थे? डियोपोली। याद आए? देखेंगे एक बार नोट्स। देखो एकदम लास्ट में था ये। डियोपोली इज अ मार्केट इन विच देर आर ओनली टू फर्म, जहां पे सिर्फ दो ही फर्म है उसको क्या बोलते हैं? डियोपोली। गेटिंग? आ जाओ आगे। मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन, मोनोपोलिस्ट क्या डिटरमाइन कर सकता है? प्राइस, आउटपुट, ईदर, दोनों में से कोई भी एक चीज। देखो मोनोपोलिस्ट वाला या तो प्राइस डिसाइड कर सकता है कि एक मोनोपोली है, खुद अकेला ही है, वो प्राइस फिक्स कर सकता है मुझे इसी प्राइस पे बेचना है, बस अभी बिकेगी उतनी बिकेगी। सो अभी आउटपुट उसके हाथ में नहीं। या फिर वो आउटपुट डिसाइड कर सकता है, अभी प्राइस उसके हाथ में नहीं, क्योंकि अगर उसको पूरा आउटपुट बेचना है तो प्राइस कम करने पड़ेंगे। सो ईदर, दोनों में से एक चीज। देन मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट। मार्जिनल रेवेन्यू के दो फॉर्मूला याद है क्या? इनमें से तो यहां से तो एक ही करेक्ट, सी, और दूसरा एक कौन सा था? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, बट यहां पे ओनली सी इज द करेक्ट। आ जाते हैं आगे। The market structure in which the number of seller is small and there is interdependence, competition amongst the few, एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंसी है। कौन सा? ओलिगोपोली। देखेंगे एक बार नोट्स में, आ जाओ। देखो ये ओलिगोपोली फॉर्म, ओलिगोपोली, और इस ओलिगोपोली में ही, ये ओलिगोपोली है ना, ओलिगोपोली में इंटरडिपेंडेंस, ये दूसरे नंबर पे इंटरडिपेंडेंस। मिला? गेटिंग? बढ़े आगे। नेक्स्ट, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन सिंस द फर्म इज प्राइस टेकर द डैश डैश कर्व इज स्ट्रेट लाइन। कौन सा कर्व था? डिमांड। याद है क्या? डिमांड या एमआर कर्व, या उसी को बोल सकते हैं एमआर, एमआर कर्व। याद आया? एक बार देखेंगे, आ जाओ। सो देखो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये आए हम परफेक्ट कंपटीशन। सो देखो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में ये एम आर कर्व, ए आर कर्व या डिमांड कर्व, ये कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल। मिला?
आ जाइए, गिवन, ये तो ऑलमोस्ट रिपीट है। E इज लेस देन, क्या बोला, इलास्टिसिटी इज लेस देन MR। इलास्टिसिटी और MR का रिलेशन एक बार फिर से देखते हैं, देखो यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चंस आता है ये। देखो ऊपर, यहां पे फर्स्ट यूनिट में ये रहा। तीनों, अभी इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन, elasticity is less than 1, so elasticity is less than 1, ये रहा, elasticity is less than 1, then MR will be negative, greater than 1 था तो पॉजिटिव, आया ध्यान में। सो क्या आएगा, MR is less than 1, elasticity is less than 1, MR will be negative, नेगेटिव मतलब जीरो से भी कम, सो लेस देन 0, A। नेक्स्ट, फॉर अ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कंडीशन क्या आएगी, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ बी इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, ये सी वाला। देखो एक बार नोट्स, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये रहा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और ये रहा कंडीशन, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ये वाला पॉइंट, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट ए एंड मार्जिनल रेवेन्यू इन मार्केट बी, आ रहा देन। नेक्स्ट आते हैं 15, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो नॉन एज, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो नॉन एज डिमांड कर्व, उस एवरेज रेवेन्यू कर्व को हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व, बताया था उस समय, याद आया। सो एवरेज डिमांड, ये एवरेज कर्व इज ऑल्सो नॉन एज डिमांड कर्व। नेक्स्ट, AR इज 5 एंड elasticity इज 2, फाइंड द MR। हाँ, एक फॉर्मूला था उस जमाने में, देखो ये फॉर्मूला था, MR इज इक्वल टू AR इन ब्रैकेट E-1 डिवाइड बाई E, तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये कितना आया 2.5, ये फॉर्मूला वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। आ जाओ 16 नंबर पे, इफ द सेलर ऑब्टेन 3000 आफ्टर सेलिंग 50 यूनिट्स एंड 3100 आफ्टर सेलिंग 52 यूनिट्स, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला था चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। चलो कर लेते हैं, चेंज इन रेवेन्यू यहाँ पे कितना हो गया, चेंज इन रेवेन्यू 100 एंड चेंज इन क्वांटिटी इज 2, सो आंसर कितना आएगा 50, समझा। आ जाओ आगे, अ फर्म विल क्लोज डाउन इट्स शॉर्ट पीरियड इफ AR इज, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल रही है तो फर्म विल शट डाउन, सो AVC, याद आया। देखो एक बार नोट्स देखेंगे, आ जाओ। सो देखो फर्म कहां पे शट डाउन कर लेगा, ये firm should not produce if total average revenue is less than variable cost, अगर average variable, so देखो in other words competitive firm, ये रहा यहाँ पे, in other words competitive firm shut down its price if it is below AVC,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं कवर हो रही तो फर्म विल क्लोज डाउन या सेट डाउन कब? अगर एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं रिकवर हो रही। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर एमआर? मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो ये फॉर्मूला सही है क्या? ए वाला नहीं, ये गलत हो गया, E-1 था वो, ये रॉन्ग है। MR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एट N-1 है, यहाँ पे प्लस दिया तो ये भी रॉन्ग हो गया। MR इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, हाँ ये सही लग रहा है। एंड दिस इज ओनली चेंज इन, दिस इज टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, ये मार्जिनली एवरेज का हो गया। सो करेक्ट इज सी। आते हैं 20 पे। विच मार्केट फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर? अल्टीमेट कंज्यूमर वाला कौन सा मार्केट रहता है? रिटेल। देखेंगे एक बार नोट्स में, आ जाओ, स्टार्ट में ही था ये। Commodities that are sold in small quantities called as retail, and this is market of ultimate consumer. मिला? बढ़ते हैं आगे। For a firm becoming profitable, it should expand output. Output कब बढ़ाएंगे? अभी रिपीट है ना, प्रिंसिपल सेकेंड, where marginal revenue is greater than marginal cost. Marginal is equal to the marginal cost. Marginal is greater. C is the correct. एक बार फिर से देखेंगे नोट्स में, आ जाइए, ये रहा प्रिंसिपल 2। इट इज प्रॉफिटेबल टू फर्म टू increase the output if marginal revenue is greater than marginal cost. Clear? See, आ जाओ आगे। On the basis of nature of transaction, a market may be classified into, on the basis of nature of transactions, nature of transactions के हिसाब से कैसे करेंगे? एक मिनट, आते हैं यहां, देखो ये मिला। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, कौन सा मार्केट है? स्पॉट एंड फ्यूचर। देखें, सो आ जाइए, कौन सा करेंगे? ए, स्पॉट एंड फ्यूचर। गेटिंग? बढ़ते हैं आगे। अ वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, कुछ भी चेंज नहीं होता, पेरिशेबल। सप्लाई चेंज बट डिमांड नो, सप्लाई चेंजेस नो, सप्लाई रिमेन फिक्स, हाँ यही सही है। वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई विल रिमेन फिक्स। आ रहा ध्यान में? एक बार नोट्स देखना चाहेंगे? आ जाओ। सो देखो, ये रहा ऊपर ही, अ वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड refers to the period of time in which supply is fixed and cannot be increased or decreased. सप्लाई जो एकदम फिक्स है। गेटिंग? आते हैं 24 नंबर पे। अ फर्म विल क्लोज इन शॉर्ट पीरियड इफ AR इज लेस देन, रिपीट, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बहुत बार हो गया। आ जाओ 25th, विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट? MR is equal to AR, E-1 डिवाइडेड बाय E, पहला वाला इक्वेशन। आ जाते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल बिहेवियर के कौन से हैं? फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस इफ टोटल वेरिएबल इज नॉट मेट, सही है। फर्म विल बी मेकिंग मैक्सिमम एक्सपांडिंग द आउटपुट वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द, ये भी सही है। सो बोथ, याद आया अभी अपने देखे थे ना, वापस से देखेंगे, आ जाओ, ये रहे दोनों प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 1 ऊपर, फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस इफ टोटल रेवेन्यू इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट, एंड प्रिंसिपल 2 मार्जिनल
रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। मिला दोनों प्रिंसिपल्स? ओके। मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर एंड सेलर, यस। वन प्राइस फॉर वन प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम, ये भी सही है। बोथ एलिमेंट ऑफ मार्केट याद है क्या? एक बार देखेंगे, आ जाओ स्टार्ट में चैप्टर के। ये रहा बायर एंड वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट, मिले क्या बाकी फीचरों के साथ? क्लियर है? गेटिंग? बढ़ते हैं आगे। डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज यूनिटरी इलास्टिक is equal to 1. Demand is unitary elastic is equal to 1. Unitary elastic है is equal to 1 है, क्या आएगा? E1 है। In that case MR is 0। याद है क्या? एक बार नोट्स ये लो। देखो इस ग्राफ के थ्रू भी हो सकता है, जहां पे E1 है MR इज 0, या फिर ये रहा वेयर E इज इक्वल टू 1 MR इज इक्वल टू 0। आ रहा ध्यान में? वेयर E इज इक्वल टू 1 MR इज इक्वल टू 0। यह इस ग्राफ पे कहां पे आया था? ये रहा एट द मिड पॉइंट E इज 1 एंड MR इज 0, TR इज मैक्सिमम। आया ध्यान में? बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस ग्राफ पे से। आ जाओ आगे। So 28 unitary means 1, then MR is 0. Next, which of the following is true when the firm is at equilibrium? Firm equilibrium कब रहता है? Marginal cost is equal to, greater than or less than? No, equal to चाहिए, पहला तो नहीं। Marginal cost cuts the marginal revenue from below, हाँ ये कंडीशन सही है, ओनली बी इसमें से सही है। देखो देखेंगे, आ जाओ कोई भी मार्केट पे, हर जगह यही कंडीशनें थी, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। देखो ये कोई भी मार्केट लो ना, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। गेटिंग? सो ओनली बी करेक्ट था। आ जाओ आगे। व्हेन TR इज एट पीक देन MR इज इक्वल टू, जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है, व्हेन TR इज एट पीक, सो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है। ये रहा भी जो ग्राफ हुआ था, जब टोटल रेवेन्यू यहां पे मैक्सिमम है, सो MR कितना है? 0। सो TR देन MR इज इक्वल टू 0। मिला? बढ़ते हैं आगे। When price is 20, quantity demand is 10, and when the price is decreased by 5%, the quantity demand increased by 10, the marginal revenue। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, क्या बोला उन्होंने? When price is 20, quantity demand is 10। ओके, लिख लेते हैं। जब प्राइस 20 थी, क्वांटिटी डिमांडेड है 10। ओके, प्राइस इज डिक्रीज बाय 5%, ये प्राइस है ना 5% से कम हो गई। सो देखो 20 इंटू 5% मतलब 1 रुपए से कम हो गई, प्राइस हो गई 19। सो अब डिमांड इंक्रीज बाय 10%, तो डिमांड अभी होगी 11 की। तो एक काम करते हैं, टोटल रेवेन्यू एक बार निकाल लेते हैं। टोटल मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी। सो ये आएगा 200 और 19 इंटू 11 ये आएंगे 209। सो देखो ये 1 यूनिट बढ़ने से, क्वांटिटी 1 यूनिट बढ़ने से कितना एडिशनल मार्जिनल रेवेन्यू मिला? 9। करेक्ट आंसर इज 9। गेटिंग? आ जाओ आगे। सो यहां पे 1 यूनिट हमारा खत्म होता है। अभी यूनिट 2 स्टार्ट करें।